कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। और जहां तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो। नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 19 जून की जो बड़ी खबरें निकल के आ रही है एक एक करके जाने के, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो बड़ी खबरें निकल के आ रही है दोस्तों, कल की हम आपको बता रहे हैं, उनमें से पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कल संसद सत्र का दूसरा दिन था और नए चुने गए सांसदों ने कल अपना सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही यूपी से भी बड़ी मात्रा में सांसदों ने 80 सांसदों ने कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इसमें से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ साथ कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी के साथ साथ सभी सांसदों ने अपना शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों ने इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में उस वक्त समाजवादी पार्टी के एक सांसद को लेकर विवाद हो गया, जब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने वंदे मातरम बोलने से इनकार कर दिया। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष अखिलेश यादव, सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, रामपुर से सांसद आजम खान सहित सभी लोगों ने बारी बारी से अपना सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी है। सपा सांसद ने पूरी सदस्यता ग्रहण कर ली। उसके बाद उन्होंने संविधान की जयकार लगाते हुए के बाद उन्होंने कहा है कि हम वंदे मातरम नहीं कह सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। और जहां तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और इस्लाम के खिलाफ है। बस इसके बाद पूरी तरीके से फिर से लोकसभा में हल्ला गुल्ला मचने लगा। मंगलवार को सभी बीजेपी सांसद भड़क गए और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर हमला करने लगे। लेकिन बाद में अखिलेश यादव संसद के बाहर निकलते हुए जब मीडिया वालों ने उनसे बातचीत की तो अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, इस धरती पे सबको सब कुछ कहने की आज़ादी है। अगर वो वंदे मातरम नहीं कह रहे हैं, संविधान की जय कह रहे हैं, भारत माता की जय कह रहे हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। दरअसल लोकसभा में सांसदों के शपथ ग्रहण चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की साफ साफ गुंडागर्दी देखने को मिल रही थी। बात करें अगर हम हैदराबाद से सांसद MIM के चीफ ओवैसी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, इस बार भी सांसदों ने जय श्री राम के नारे बीच बीच में ही लगाने शुरू कर दिए थे। यानी सभी सांसदों को चिढ़ाने के लिए जो मुस्लिम सांसद खास करके गए थे, उनको चिढ़ाने के लिए जय श्री राम के नारे। पश्चिम बंगाल में जब TMC के सांसद उठ के आने लगे तब जय श्री राम के नारे। जब रामपुर के सांसद आजम खान आने लगे तब भी जय श्री राम के नारे। यानी जिस तरीके से चिढ़ाने के लिए, एक उकसाने के लिए, भड़काने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जय श्री राम के नारे बीच बीच में लगाते रहे। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे ही उनका नाम पुकारा गया और वो जैसे ही खड़े होकर आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेताओं की बोली नहीं निकली, बल्कि कई भारतीय जनता पार्टी के नेता झुककर अखिलेश यादव से नमस्कार करते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन हम आपको बता दें कि विवाद वर्ग के नारे से लग गया जब उन्होंने भारत के संविधान को जिंदाबाद कहा और वंदे मातरम न बोलने की बात कही। संबल के सांसद हैं, उन्होंने साफ साफ ये बातें की। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, मुस्लिमों द्वारा माना जाता है कि वंदे मातरम नहीं कहा जाता है, तो इसमें कोई जोर जबरदस्ती की बात होती नहीं है और ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जिस तरीके से हंगामा शुरू किया है, उसके बाद से अब लग रहा है कि संसद में सांसद कम गुंडे ज्यादा पहुंच गए हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो है लोकसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी की रणनीति बदल गई है और अब वो संपर्क, संवाद और संघर्ष यानी SSS पे काम करना शुरू कर दी है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी अब संपर्क, संवाद और संघर्ष के रास्ते बढ़ेगी। नेता और संगठन पदाधिकारी जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर जनता को पार्टी की नीतियां समझाएंगे। पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी लोकसभा के मौजूदा सत्र के बाद जिलों का दौरा करेंगे। अखिलेश यादव की अगुवाई में पार्टी 2017 में कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव, 2019 में बसपा के साथ लड़ी थी, सफलता नहीं मिली। योगी आदित्यनाथ जहां 75 जिलों में एक से ज्यादा बार दौरा करने का रिकॉर्ड बना रहे थे, तो वहीं अखिलेश यादव राजधानी में ही संगठन समीक्षा कर रहे थे। लोकसभा चुनाव के प्रचार से पहले जिलों में उनके दौरे गिनते ही हुए हैं। इसी कारण दूसरी पंक्तियों नेता भी जनता से कटे रहे। चुनाव में सपा ने बसपा और आलोट गठबंधन कर सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन का नारा दिया, पर वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे। यही कारण है कि सपा और बसपा की हार के बाद अब समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और अब SSS समाजवादी पार्टी का सबसे
पहला टारगेट है। यानी संपर्क, संवाद और संघर्ष के रास्ते अब समाजवादी पार्टी 2022 का रास्ता तय करने में जुट गई है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो कल संसद में एक ऐसा वाकया जब सभी सांसदों की नजर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पर टिक गई। दरअसल समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव काफी अब बीमार चल रहे हैं, ये सब जानते हैं, और कल संसद में उनका शपथ ग्रहण होना था। ऐसे में उनको आना जरूरी था। उनके आने के लिए जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, अखिलेश यादव भी साथ में थे। अखिलेश यादव ने साफ से व्हील चेयर निकाली और मुलायम सिंह यादव को बैठा लिया। इसके साथ ही उनको लेकर संसद पहुंचे। यह नज़ारा हर कोई देखता रहा। तो काफी बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग माने जा रहे हैं, सबसे वरिष्ठ सांसद मुलायम सिंह यादव माने जा रहे हैं। हालांकि अब तबीयत सही बताई जा रही है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो है पश्चिम बंगाल से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में नहीं शामिल होने वाली हैं ममता बनर्जी। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर ये जानकारी दे डाली है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुधवार को बुलाई गई राजनीतिक दलों के अध्यक्षों की बैठक में शामिल नहीं होंगी। ममता बनर्जी ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी दी है। बीती सोमवार को एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए सीएम ममता ने कहा था कि वो सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से बैठक में शामिल होंगी या नहीं, इस बारे में पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बता देंगी। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बुलाई गई बैठक में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। इससे पहले ममता नीति आयोग की बैठक में भी नहीं पहुंची थी, जिसके बाद सवाल उठने लगे थे कि क्या नीति आयोग में पश्चिम बंगाल के सीएम अलग थलग पड़ गई हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी का जो इस तरीके से रुख है, उससे माना जा रहा है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी और मोदी को पूरी तरीके से देखना भी नहीं चाहती हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 19 जून को संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को बैठक के लिए न्योता दिया है। वहीं 20 जून को पीएम ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई है। जोशी ने बताया कि 19 जून को ममता बनर्जी फिलहाल बैठक में शामिल नहीं होने वाली हैं। दरअसल माना जा रहा है कि 19 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने जो बैठक बुलाई है, उसमें एक देश एक चुनाव पर सभी राजनीतिक अध्यक्षों से सलाह मशवरा किया जा सकता है, और माना जा रहा है कि कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, वो है मोदी सरकार को अब घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयारी कर लिया है, और एनडीए की स्पीकर उम्मीदवार को फिलहाल कांग्रेस समर्थन कर रही है। लेकिन संसद सत्र शुरू होने से पहले ही जिस तरीके से चारों तरफ इस समस्याएं हिंदुस्तान में फैली है, इसको लेकर विपक्ष आक्रामक रुख में नजर आने वाला है। दरअसल बिहार में चमकी बुखार से हो रही बच्चों की मौत, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी वारदात के बीच विपक्ष ने संसद में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मंगलवार शाम संसद परिसर में विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजनीतिक दलों के अध्यक्षों की बुलाई गई बैठक पर विपक्ष ने मंथन किया है। सूत्रों ने बताया कि बुधवार सुबह फिर यूपीए की बैठक बुलाई गई है और इस संसद में सर्वदलीय बैठक में जाने पर फैसला होगा। सूत्रों के मुताबिक एक देश एक चुनाव का विपक्ष विरोध कर सकता है। बताया जा रहा है कि इस दौरान लोकसभा स्पीकर के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला को कांग्रेस ने समर्थन तो जरूर कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक देश और नेक नेशन, एक देश एक चुनाव पर जबरदस्त विरोध भी है। और सभी विपक्षी दल कल मिलकर बैठक के बाद रणनीति तय करने वाले हैं कि विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेरे, जिस तरीके से चारों तरफ समस्याएं निकल के आ रही हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, वो है बिहार से, जहां पर चमकी बुखार में मरने वालों की संख्या में 80% बच्चियां हैं और अब तक ये आंकड़ा 130 पहुंच चुका है। जी हां, दरअसल बिहार के मुजफ्फरनगर में चमकी बुखार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भीषण गर्मी के बीच पारा चढ़ने के साथ ही मरीजों के मरने की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज और केजरीवाल अस्पताल में अब तक इस बीमारी से 129 बच्चों की मौत हो चुकी है। 300 अब भी गंभीर रूप से बीमार हैं और दूसरे छोटे अस्पतालों में यह बिना इलाज के मरे बच्चों का अभी आकलन नहीं किया गया है। चिंताजनक बात यह है कि मरने वाले गंभीर रूप से बीमार बच्चों में 80% बच्चियां हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 129 बच्चों में 80 बच्चियां शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें इलाके में कुपोषण की भयावह स्थिति की भी पता चलती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये समस्या है बिहार में, फिलहाल सभी मुख्यमंत्री मस्त हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मस्त हैं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मस्त हैं, सभी क्रिकेट में व्यस्त हैं, लेकिन जनता पस्त है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, वो है एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 0.2 में
भ्रष्ट अफसरों पर फिर से नकेल कसी है और एक बार फिर 15 कस्टम और एक्साइज अफसरों की छुट्टी कर दी है। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भ्रष्ट अधिकारियों को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों पर एक्शन के बाद अब सरकार ने मंगलवार को सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के 15 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया। इसमें प्रिंसिपल कमिश्नर रैंक के एक अधिकारी भी शामिल है। इन सभी को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में बर्खास्त किया गया है। वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक नियम 56J के तहत सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के इन अधिकारियों को रिटायर कर दिया है, जिनमें प्रिंसिपल कमिश्नर से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर के रैंक के अधिकारी शामिल हैं। इनमें से कुछ तो पहले से ही निलंबित चल रहे हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि इन अधिकारियों के खिलाफ CBI के द्वारा भ्रष्टाचार के केस दर्ज किए गए थे। यह रिश्वतखोरी, वसूली और आय से अधिक संपत्ति के मामले भी चल रहे हैं, इसलिए इनको निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। साथ समाजवादी पार्टी के सांसद की वंदे मातरम ना बोलने की कंट्रोवर्सी पर आपके क्या विचार हैं वो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें।